सामाजिक कार्यकर्ता और बिजनेस वुमेन सीमा सिंह प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत पर जागरूकता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहम्मदपुर, दीदारगंज में किया गया। इस कार्यक्रम में वूलेन स्वेटर, स्टेशनरी और सिलाई मशीन का वितरण, जरूरतमंद महिलाओं और 1000 बच्चों को शिक्षण सामग्री वितरण किया गया। सीमा सिंह, फाउंडर, मेघाश्रेय फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद 1000 बच्चों के लिए स्टेशनरी, कंबल, बेड और जरूरत की अन्य कई वस्तुओं का वितरण किया गया। सर्वाइकल कैंसर के बारे में क्या संदेश देना चाहती है? आज सबसे पहले तो मैं छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मैं बहुत सालों के बाद पटना आई हूँ छठ पूजा में, स्पेशली बॉम्बे में भी हम लोग छठ पूजा मनाते हैं और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर्वाइकल कैंसर, जैसा आप लोगों को मालूम है कि मैं अपने फाउंडेशन मेघाश्री के द्वारा पूरे भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत बनाने की मुहिम में लगी हुई हूँ और इसमें मैं पिछले 3 सालों से काम कर रही हूँ। और मुझे इस कार्य के लिए द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इस विषय में चर्चा के लिए मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाए थे। और मैं शहरों में भी काम कर रही हूँ और ग्रामीण इलाका में, बिकॉज ग्रामीण इलाका में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी भारत में बहुत लोग इस कैंसर को लेकर जागरूक नहीं हैं। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर महिलाओं में है और जिसका इलाज बिल्कुल तरीके से संभव है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि डोंट फियर, बी अवेयर, मतलब इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर हम अवेयर हैं ये कैंसर क्या है, कैसे होता है, तो इससे हम पूरी तरीके से बच सकते हैं। और अगर शुरू से जागरूक होंगे तो ये कैंसर हमें होता भी नहीं है। और मेघाश्रेय इस पे तीन स्टेप पे काम कर रहा है। पहला, जैसा मैंने बोला, कि अवेयरनेस प्रोग्राम, जहाँ हम जाकर इस कैंसर के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। दूसरा जो है स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जो मैं हर महिलाओं को, जो भी हैं 30 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उन सबको हम लोग आग्रह करते हैं कि आप समय समय पर अपनी जांच कराते रहें, ताकि अगर प्राथमिक फर्स्ट स्टेज पे अगर मालूम भी चलता है तो इसका इलाज संभव है। और तीसरा जो है वैक्सीनेशन है, जो कि 9 साल से लेकर 19 साल की बच्चियों को लगाया जाता है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सका, प्रिवेंशन के तौर पे है। तो मैं इस पर कार्य कर रही हूँ और मैं पूरे भारत में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कैंसर से हम लोग बहुत जल्द मुक्त भारत हो जाएंगे और यही मैं उद्देश्य से कार्य कर रही हूँ। मैडम, देखा जा रहा है कि आज आपने बच्चियों के द्वारा जो नाटक जो प्रस्तुत किया गया छठ का, जिसमें आपने वहाँ पे जाके जो अर्घ भी दिया, ये कार्यक्रम जो कैसा लगा आपको? ये कार्यक्रम आप जैसे जानते हैं, हम सब भारतीयों के लिए, बिहारियों के लिए स्पेशली छठ पूजा क्या महत्व रखता है। यह एक त्यौहार नहीं है, ये हम लोग की भावना से बचपन ही हम जब जन्म लेते हैं, हमारे घर का जो माहौल, जो छठ पर्व है, महापर्व है हम लोगों का, और ये हम लोगों को जो संदेश देता है, हम लोग अक्सर, जैसे एक बच्ची ने भी बोला कि हम लोग, हर लोग पूरे दुनिया में लोग उगते हुए सूरज को, आपने देखा है, पूजा करते हैं। बिहारी ही हैं जो एक डूबते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं। ये हमारा संस्कार है, ये हमारा कल्चर है कि सिर्फ हम शक्तिशाली और उगते हुए लोगों की पूजा ना करें, बल्कि अपने आसपास जो समाज में जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी आप साथ दें, ताकि वो भी मजबूत बने, ताकि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राज्य जो है स्ट्रांग बने। और छठ महापर्व है, एक इमोशन का पर्व है, और इस इमोशन में हम सब कैसे, कहीं पे भी देश के किसी भी कोना में हो, छठ व्रत मनाने के लिए अपने अपने घर लौट आते हैं, अपने माता पिता के पास, अपने भाई बहनों के साथ। ये हमारा कल्चर है और ये सालों तक रहेगा, क्योंकि ये छठ पर्व हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे को जो प्रेम है वो बनाए रखता है, एक इज्जत सम्मान जो है वो हम लोगों का संस्कार में है और उस छठ पूजा उसमें दर्शाता है। एक आखिरी सवाल है, आप बिहार के रहने वाली हैं, सर्वाइकल कैंसर का जो बीड़ा उठाया आपने पूरे भारत, ये ख्याल कहाँ से आया?
मैं बिहार से हूँ, अभी मैं बॉम्बे में रहती हूँ और मैं पूरे देश में घूमती हूँ। और हम लोग, मेरी बेटी भी डॉक्टर हैं, वो स्किन की डॉक्टर हैं। उन्होंने बोला कि ये हमारे भारत में दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और इस बात को हम लोगों ने महत्व को समझा। और इसके बाद हमने पूरे कैंसर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं बॉम्बे में, उनके साथ हमारी पूरी टीम है, कमेटी है, उनके साथ बैठने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि इस पर हम लोग को पहल करनी चाहिए, इस पर कार्य करना चाहिए और इससे हम लोग बहुत जल्द पूरा देश हमारा सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत बनेगा। तो वो हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। थैंक यू।